हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट कर रहे थे और जिसमें लगभग हमने सारे थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स कुछ कर लिए थे। तो आज हम अदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 8। Using the index notation, verify the following vector identities. तो पहली वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, देखिए, डेल वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर A क्रॉस F वेक्टर प्लस A डेल वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। देखिए क्या बोला है, पहले ही पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इसके 3 पार्ट हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, किसका यूज करके, इंडेक्स नोटेशन का। वेरीफाई द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीन्स LHS लेके चलें और आप RHS लेके आएंगे। अब देखिए LHS में ए पार्ट है, डेल वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर A क्रॉस F वेक्टर इक्वल क्या प्लस में क्या हो जाए A ब्रैकेट में डेल वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब देखिए इसके प्रूफ में मैं LHS पार्ट लेके चलूं। LHS है डेल वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर और मैं मान लूं इसको D वेक्टर, और D वेक्टर माना तो लेट माना है, यानी कि सिंस यहाँ कर दो D वेक्टर इक्वल AF वेक्टर। अब देखिए D वेक्टर क्या होगा, डेल वेक्टर D वेक्टर, तो आपको मालूम है एप्सिलॉन I J के D के विद J, और ये किसके बराबर है, डेल वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर। LHS इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, सिंस D वेक्टर इक्वल AF वेक्टर, तो अब बताइए D के निकालना है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमारी क्या है, यहाँ पर क्या है, ये K निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, D के इक्वल A F वेक्टर है तो केवल वेक्टर के ही इंडेक्स लगती है, जो हमारे पास नॉन वेक्टर वैल्यू है उसके कभी इंडेक्स नहीं लगेगी, तो इसलिए F के। लेकिन इसका रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा डेल वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर इक्वल एप्सिलॉन I J के D के की वैल्यू कितनी है, AF के और विद J। अब देखिए एप्सिलॉन I J के क्या होगा, एक बार तो A विद रिस्पेक्ट टू J और F के एज इट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। क्यों करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो इंडेक्स है ही नहीं तो इसका हो नहीं सकता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी और नॉन वेक्टर क्वांटिटी दोनों का ही डिफरेंशिएशन होता है, किसी की भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो A विद रिस्पेक्ट टू J फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, F के एज इट इज प्लस F के या AJ एज इट इज, AJ भी नहीं, A एज इट इज F के विद J। अब देखिए एप्सिलॉन माइनस I J के को अंदर मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन I J के A विद J F के प्लस एप्सिलॉन I J के A F के विद J।
अब देखिए अब क्या होगा, ये देखिए हमें पहली वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल एफ डेल ए और क्रॉस में एफ लिख सकते हैं। उससे पहले एक वैल्यू यहाँ समझिए, ये इजी पड़ेगा आपके लिए। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ए विद जे एफ के प्लस ए एज इट इज एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे, एफ के विद जे आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, LHS लेके चले, LHS में ये डेफिनेशन लगाई एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे की, और डी के की वैल्यू निकाली, वो ए एफ विद ए एफ के हो गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो LHS जो पार्ट है वो ये रहा, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इसका 1 इंटू सेकेंड से करेंगे, तो 1 इंटू सेकेंड से क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन के बाद एप्सिलॉन आई जे को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, और लास्ट स्टेप में ए एज इट इज छोड़ दिया, एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए LHS सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो एज इट इज मैंने छोड़ी, एप्सिलॉन आई जे के ए विद जे एफ के प्लस एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे। तो ये आपने पढ़ा है, एप्सिलॉन आई जे के ए के विद जे क्या होता है, डेल क्रॉस ए होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एज इट इज छोड़ दूं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये तो आ गया एक पार्ट। अब इस पार्ट को हम ये कह सकते हैं, कैसे, देखिए डेल ए डेल वेक्टर ए, यानी इसको खोलोगे तो ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, जे, लेकिन बाहर क्या है, क्रॉस है, तो क्या होगा, एफ वेक्टर प्लस, देखिए कैसे मैं आपको बताऊं, इसको खोलोगे तो ए विद क्या होगा, जे, और क्रॉस में क्या है, एफ वेक्टर, तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद क्या होगा, एक इंडेक्स सेम हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू जे हो जाएगा। और ये क्या आ गया, ए डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, वापस RHS आ गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बी पार्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर ए इक्वल 0, दैट इज कर्ल ग्रेड ए इक्वल 0 हो जाए, कर्ल और ग्रेड ए इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए क्या बोला है, डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर ए इक्वल 0, दैट इज कर्ल ग्रेड ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ हम LHS लेके चले हैं। LHS क्या होगा, डेल वेक्टर क्रॉस डेल ए, इसको मैं अगेन क्या मानूंगी, डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यहाँ डेल वेक्टर लिख दूँ, और यहाँ सिंस करके आप लिख दीजिए क्या है, डी वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर ए। अब देखिए डेल वेक्टर ए, तो एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सिंस डी वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए विद आई, ए विद आई, लेकिन हमें इंडेक्स क्या चाहिए, डी के चाहिए, तो ए विद के लिख दूं, डी के इक्वल ए विद के लिख दूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो LHS लिख दूं डायरेक्ट, LHS इक्वल क्या आएगा, एप्सिलॉन आई जे के डी के
डी के यानी कि ए विद के, और विद रिस्पेक्ट टू जे है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन आई जे के ए विद रिस्पेक्ट टू के जे। अब जीरो बनाना है तो जीरो बनाना है यानी कि हाफ हाफ लिखना पड़ेगा हमें, तो हाफ हाफ लिखना पड़ेगा। तो हाफ हाफ की प्रॉपर्टी से जीरो होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी वैल्यू को हमें जीरो बनाना है तो हाफ हाफ प्रॉपर्टी लगा दो, ए विद के जे प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे। यहां पर लिख दो सिंस एप्सिलॉन आई जे के इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर आई के जे, फॉर के जे, के जे के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड ए विद के जे इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के फुल फॉर्म लिख लेना उधर। अब देखिए दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन आई जे के, आई जे के यहाँ इंडेक्स चेंज कर दें, के जे कर दें, के जे ए विद जे के प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे। अब देखिए कौन सा करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख दूँ वापस, हाफ एप्सिलॉन आई के जे, ये तो सिमेट्रिक है तो यानी कि इनको आपस में विद रिस्पेक्ट टू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू के जे प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे। अब देखिए यहाँ पर आई के जे, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस से, तो क्या आएगा माइनस हाफ एप्सिलॉन आई जे के और ए विद के जे प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे। और ये वैल्यू आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट होगी, ये क्या आ गया इक्वल में जीरो और ये क्या हो गया RHS हो गया। यानी कि हमने क्या किया, बी पार्ट में डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर ए वेक्टर लेके चले और यहाँ पर डेल वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर लिख दिया, एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे। इक्वेशन नंबर 1 डी वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर ए, डी के इक्वल ए विद के, और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो आपके पास आ गया LHS एप्सिलॉन आई जे के ए विद के विद रिस्पेक्ट टू जे, एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन आई जे के ए विद के जे, और हाफ हाफ में बदल दिया। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से के और जे का आपस में इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद वापस माइनस प्रॉपर्टी लगा दी और ये क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट है एक अगला पार्ट और देखें। सी पार्ट देखिए, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एफ इक्वल 0, दैट इज डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल 0 होता है, यानी डाइवर्जेंस और कर्ल एफ इक्वल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए प्रूफ में LHS लेके चलूँ अगेन। LHS हमारे पास क्या है, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, तो अब हम इसको क्या मानेंगे, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर मानेंगे। और डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर यानी कि यहाँ पर आप लिखिए डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये क्या हो गया, डी आई विद आई हो गया, डी आई विद आई हो गया, ठीक है। अब आई विद आई हो गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ ले लें या आप इंडेक्स हम बाद में देख लेंगे। तो डी आई डी वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, डी आई
डी आई इक्वल एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे, और पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी। तो LHS इक्वल क्या आएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में, एप्सिलॉन आई जे के एफ के डी आई विद आई की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे विद आई। अब देखिए आगे विद आई आ गया, तो इसको खोलोगे, एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई। अब इसको वापस क्या बनाना है, जीरो बनाना है, तो जीरो बनाना है यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ में लिखना पड़ेगा। ये आ गया हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई आ गया। अब जे आई आ गया, तो अब आप क्या करोगे, जे आई को आपस में एक्सचेंज करोगे, तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन जे आई के एफ के विद आई जे प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन जे आई के एफ के विद जे आई लिख दूँ मैं वापस, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई। अब क्या होगा, आई जे को इंडेक्स चेंज करेंगे, तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई प्लस हाफ एप्सिलॉन आई जे के एफ के विद जे आई आ गया। ये क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई और RHS आ गया। एकदम इजी था, सेम वही पैटर्न पे था ए और बी, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसका ए पार्ट है, दो पार्ट है इसमें भी। डेल वेक्टर डॉट ए एन इक्वल क्या हो जाए, एन ए एन माइनस 1 और डेल वेक्टर ए हो जाए। एकदम इजी है। तो देखिए क्या होगा, क्या ले लें प्रूफ में, देखिए इसका LHS पार्ट लें तो आएगा डेल वेक्टर डॉट ए एन वेक्टर। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल अपॉन में डेल वाई आई ए एन, और डेल वाई आई यानी कि वाई आई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ए एन का क्या होगा, एन पावर एज इट इज ए एन माइनस 1, और फिर लास्ट में किसका रह जाएगा, डेल ए अपॉन डेल वाई आई का रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एन ए एन माइनस 1, इसको हम क्या लिख देंगे, डेल ए लिख देंगे। दो लाइन का आंसर था, क्या है, डेल डॉट ए एन लेके चले तो डेल की वैल्यू क्या होती है, आई की रिस्पेक्ट में, और आई की वैल्यू 1 2 3 में डिवाइड होती है, तो वहाँ पर खोल के नहीं दिखाना, केवल आपको आई इंडेक्स में दिखाना है। ए एन आ गया इक्वल में एन ए एन माइनस 1 डेल ए अपॉन में डेल वाई आई अपॉन इक्वल क्या हो गया, ये एन ए एन माइनस 1 एज इट इज, ये डेल ए। अब देखिए इंटीग्रेशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो एन तो एज इट इज आ जाएगा, ए एन माइनस 1 आ जाएगा, यही होगा। और लास्ट में किसका होता है, पावर का जब हो जाता है तो लास्ट वैल्यू वो हो जाता है डेल ए अपॉन में डेल वाई आई। तो ये था हमारा 9 नंबर का ए पार्ट। बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, और आप प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं और इंडेक्स को बार बार पढ़ें तो आपके समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।